अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम एक लेटर का सैम्पल पढ़ेंगे। मैंने लेटर की टाइप्स में से सेलेक्ट किया है एक कंप्लेन लेटर, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी सेंड किया होगा। उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट अ कंप्लेंट लेटर एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वाई की स्पेलिंग मिस्टेक है, वाई आप कर लेना, एक सेक्रेटरी ऑफ ARY न्यूज़ गुजरात टू द डायरेक्टर ऑफ मीडिया ARY न्यूज़ रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ जनरल मैनेजर विद द स्टाफ। कि आपने आपकी डिजिग्नेशन क्या है वहाँ कंपनी में, आप काम करते हो एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो राइट ए कंप्लेन लेटर एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, आपने एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पे कंप्लेन लेटर लिखना है। ये आपकी पोस्ट है। काम कहाँ करते हो? ARY न्यूज़ गुजरात में काम करते हो। अब लिखना किसको है? लिखना है टू द डायरेक्टर ऑफ मीडिया। देखिए, जो आपको पेपर में आएगा ना, उसके अंदर भी ये मेंशन होगा कि पोस्ट क्या है और जो है आप किस मतलब आपके डिजिग्नेशन क्या है कंपनी में। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है न्यूज़ रिगार्डिंग, अब बताना क्या है? रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ जनरल मैनेजर। किसके खिलाफ लिखनी है? जनरल मैनेजर के खिलाफ लिखनी है कि उसका डेरोगेटरी बिहेवियर है विद द स्टाफ के साथ। अब उसकी ग्राउंड्स क्या हैं डेरोगेटरी बिहेवियर के जेंडर, रेस और कलर की बेस के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको बिला वजह एक्स्ट्रा काम दे देता है। और जो अगर कोई फ़िज़िकली इम्पेयर्ड है तो बंदा, या कोई फ़िज़िकली चैलेंज है, उसको भी वो तंग करता है बिला वजह, उसको ताने देने की आदत है जिस तरह से। तो ये इस तरह से आपने जो है ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है सारे के सारे लेटर को। अब इस लेटर को हम लिखेंगे फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। उससे पहले जितनी भी डिटेल्स इनक्लोज करनी है ना, वो हम फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको पहले ये देखें, राइट अ कंप्लेन लेटर एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। तो सबसे पहले अपना आप जो है वो इंफॉर्मेशन इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है। ऊपर आपने लिखना है कंप्लेंट लेटर, ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। अब बिल्कुल लेफ़्ट मार्जिन के साथ आप स्टार्ट करेंगे सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है अरफा करीम, आपका नाम है, ठीक है। देन आप कॉमा, ठीक है, यहाँ पर कॉमा आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप मेंशन करेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट। आपकी पोस्ट क्या थी? इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। कंपनी के अंदर जो आप काम करते हैं ना, वहाँ पर आपकी पोस्ट है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब ये देखें, जो भी मैं लिख रही हूँ ना, ये पेज के मिड से ना यहाँ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस जो है वो पेज के मिड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप मेंशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो? तो ARY न्यूज़ में आप काम करते हैं, ठीक है, गुजरात। अब यहाँ पर हो जाती है हमारी बात ख़त्म, तो आएगा फुल स्टॉप। जब तक बात ख़त्म नहीं होनी कॉमा आपने डालते जाना है। तो ये सारे का सारा आपने वर्टिकल के अंदर ऐड करना होता है लेटर में, और पेज के मिड से आपने बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 लाइन की हम स्पेस दे देंगे और डायरेक्टली हम डालेंगे डेट। आप किसी भी तरीके से डाल लें। जैसे आज हमारे पास डेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेट है आज 5 मंथ इज़ 1 2026, फुल स्टॉप। ये हमारे पास डेट है। आगे हम डालेंगे 2 लाइन की स्पेस देंगे। अगेन हम अब रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। अब जिसको हमने सेंड करना है ना, अब हम उसका एड्रेस जो है ना वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब सबसे पहले हमने लिखना है उसका नाम, ठीक है, उसका नेम है यहाँ पर। आप कुछ भी, अगर तो उसका नाम पता है वेल एंड गुड, वरना डायरेक्टली उसकी आप पोस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम रख देते हैं, अहमद रज़ा, ठीक है। उसकी पोस्ट क्या है? सॉरी, ये जो है ना जिसको आपने लिखना है वो सीनियर है ना, डायरेक्टर है, तो मिस्टर अहमद रज़ा कर लें, ठीक है।
थोड़ा एहतराम से, जो भी सीनियर होता है उसको एहतराम से ही बुलाते हैं। तो अहमद रज़ा, उनकी पोस्ट क्या है? डायरेक्टर, डायरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जगह है, इसकी पोस्ट लंबी थी ना, इसलिए मैंने इसके लिए अलग लिखा। अब ये देखें यहाँ पर जगह है, तो मैं यहीं पे लिख दूँगी डायरेक्टर, उसका जो है वो डेजिग्नेशन लिखूँगी। अब उसका डिपार्टमेंट जो है ना, डायरेक्टर, डायरेक्टर है। ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स इनके अंडर आते हैं। तो आप सिर्फ लिखेंगे कि मतलब सारी कंपनी इनकी है, इन्होंने फ्रेंचाइज ली भी है, तो आप सिर्फ लिखेंगे सारी कंपनी इनकी है। डिपार्टमेंट का यही है कि CEO है, तो ARY न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे गुजरात। अब इसकी लॉजिक को आपने समझना है, क्योंकि पेज के मिड से ना एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये वाला काम जो है, ये जो सेंडर एड्रेस है और रिसीवर एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं अरफा करीम हूँ, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और मैंने लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर, तो मैं ये लिख रही हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरी पोस्ट है, और ये मिस्टर अहमद रज़ा को मैं लिख रही हूँ जो कि डायरेक्टर है और ARY न्यूज़ के वो गुजरात के वो हेड हैं। तो अब यहाँ पर जिसके खिलाफ लिखनी है ना, वो था जनरल मैनेजर, ठीक है। अब बाकी सारी ना हमने एक एक लाइन की स्पेस देनी है, यहाँ पे एक लाइन की स्पेस डलेगी और यहाँ पर हमारा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? काम की बात करनी है कि काम क्या है। कंप्लेंट अगेंस्ट जनरल मैनेजर, जनरल। अब ये देखो आगे जगह नहीं थी ना, तो मैंने नीचे लिख लिया जनरल, पोस्ट उसकी जनरल मैनेजर। पीछे जो साउंड आ रही है उसको आप प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज मैं अभी घर पे नहीं हूँ, आई एम आउट स्टेशन। सो जनरल मैनेजर, वो भी काम करता है इधर ही, ARY न्यूज़ गुजरात, ठीक है। सिटी नेम के बाद अगर बात खत्म हो गया तो फुल स्टॉप। अब ये देखिए सब्जेक्ट जो ये जो मैंने नीचे लिखा ना, यहाँ नीचे सब्जेक्ट के नीचे नहीं लिखा, यहीं से आपने स्टार्ट करना है, और एंड सब्जेक्ट शुड बी अंडरलाइन, ओके, ये ताकि पता चले सारा सब्जेक्ट है। अब इसके बाद एक लाइन की आपने स्पेस देनी है और यहाँ पे लिखना है डियर सर। डियर सर को बोलते हैं, ये सैल्यूटेशन होती है, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। और उसके बाद क्या डाला मैंने? कॉलन। अब ये जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट है ना, इसमें एवरीथिंग फ्लक्स टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। मैंने आपको पहले भी बताया फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ज़्यादा पॉपुलर है, पेपर में भी आ गया, तो आपने फुल ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर ही आपने सारे का सारा लेटर लिखना है। अच्छा, अब इसके नीचे ही हम जो है वो, एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा, अब इसके नीचे ही जो है हम वो मतलब समझ लेंगे एक पेज है, डियर सर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन की स्पेस देंगे, डियर सर, और यहाँ से हम जो है अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर बताते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर in order to bring your attention to this matter. आगे से जो बात है ना, कंप्लेंट है, वो आपने लिखना शुरू करनी है। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल लाइन के यहाँ से, कि जनरल मैनेजर क्या क्या काम करता है, ठीक है। जनरल मैनेजर के बारे में सारा बताएंगे, ठीक है। ये सारा आपका सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, सेकंड पैरा। अब ये देखो, जो अब मैंने थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करना है, एक लाइन की स्पेस दूंगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ये आपका थर्ड पैराग्राफ, बिल्कुल लेफ़्ट मार्जिन से आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। कि आपका थर्ड पैराग्राफ। अब इसके अंदर लिखना क्या क्या, वो सब मैंने ये मैसेज में लिखा है, थर्ड पैराग्राफ, ओके। अब इसके नीचे थर्ड पैराग्राफ के नीचे बिल्कुल जब ये एंड हो जाएगा, आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट और कंसिडर माई कंप्लेन, एक लाइन की स्पेस देनी है, और देन हम करेंगे कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें सिंपली आप योर सिंसियरली या सिंसियरली भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा सिंसियरली,
1 2 3 4, 4 लाइन की स्पेस आपने देनी है। और नीचे हमारा नाम क्या था, अरफा करीम, ठीक है, अरफा। और नीचे पोस्ट मेंशन कर दें, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ठीक है, ये नीचे मेंशन कर दें। यहाँ ये जो 4 लाइन की स्पेस छोड़नी है ना, यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर्स कर लेनी है, ठीक है। ये इस तरह से आपने लेटर लिखना है। कोई भी लेटर आ जाता है, ऑर्डर लेटर या रिक्वेस्ट लेटर, आपने इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल सबका सब लेफ़्ट मार्जिन से है, ये आप याद रखें। बस ये जो सेंडर एड्रेस है और जो आपका रिसीवर एड्रेस है, ये बस पेज के मिड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें फुल पेज पे लिखनी है। ये देखो, आपका सब्जेक्ट भी फुल पेज पे है, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो भी फुल पेज पे है, सेकंड पैराग्राफ भी फुल पेज पे है, थर्ड पैराग्राफ भी फुल पेज पे है। ये योर सिंसियरली और ये जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है ये लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। सब कुछ लेफ़्ट साइड पे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, एलिमेंट्स ऑफ लेटर। अब इनके अंदर लिखना क्या है वो हम देख लेते हैं। मैंने ये आपको मटीरियल सेंड किया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं आपके नोट्स में से। अच्छा, ये यहाँ पर देखें, डायरेक्टली सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्ट के ऊपर जो लिखना है ना वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब इसके बाद आप मेंशन करेंगे, डियर डायरेक्टर ऑफ मीडिया ARY न्यूज़, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है, बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हुआ है। सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर ऑफ अवर जनरल मैनेजर टूवर्ड्स स्टाफ मेंबर्स एज द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी of ARY News Gujarat. I am deeply troubled by the general manager's actions, which are not only unprofessional but also detrimental to the well-being and the growth of our employees. अब फर्स्ट पैराग्राफ में ना पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर बता दिया कि क्या मसला है, मुझे मैं क्यों लिख रही हूँ। सेकंड पैराग्राफ में, अब ये देखिए सेकंड पैराग्राफ अगर लंबा है तो आप उसको 2 पैराग्राफ्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ये बिजनेस लेटर है। अच्छा, अब काम की बात बताते हैं कि जनरल मैनेजर करता क्या है, उससे मसला क्या है। द जनरल मैनेजर frequently exhibits derogatory behavior towards colleagues from lower socio-economic backgrounds, often making snide comments about their salaries. Moreover, he consistently teases and belittles employees with the darker skin tones, creating a hostile work environment. This behavior is not only unacceptable but also a clear violation of our organization rules. अब उसने बताया कि वो किस तरह से बहुत ही डेरोगेटरी बिहेवियर रखता है टूवर्ड्स कोलीग्स, अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि जो मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनके बैकग्राउंड्स के ऊपर वो कमेंट्स पास करता रहता है। और फिर बिला वजह जिनका कलर डार्क है उनको तंग करता रहता है और उनके स्किन टोन का मजाक उड़ाता रहता है और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें बंदा काम नहीं कर सकता। और फिर ये बिहेवियर जो है ना वो क्लियर वायलेशन है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स का। बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपको पता है ना, यू हैव टू बी पोलाइट एंड हम्बल विद अदर्स। जो आपका कंसिडरेशन का जो एलिमेंट है ना उसको आपने अपने माइंड में रखना है, तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में ये कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा, अब अगली बात उसने बताई है, ये सेकंड पैराग्राफ को ही इसने स्प्लिट किया। Furthermore, the general manager has been known to reject good ideas from the employees with the darker skin tones, demonstrating a blatant disregard for their contributions. He also been bullying our attendant who has hearing impairment, scolding him daily despite his efforts to the perform his duties to the best of his abilities. अब वो और क्या क्या करता है, इससे भी घटिया हरकतें करता है, यानी कि डार्कर स्किन टोन्स वाले अगर कोई आइडिया देते हैं उनको चुप करा देता है और फिर बुली करता रहता है। एक उनका जो अटेंडेंट है वो सुन नहीं सकता और वो अपनी डेली ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ऐसी बहुत से लोग कंपनीज़ होती हैं और गवर्नमेंट में भी स्पेशल कोटा होता है कि जो डिसेबल जो लोग होते हैं या जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं उनको जॉब देनी ही होती है। तो ऐसे कोटा होते हैं कंपनीज़ का, उन्हें जॉब दी होती है, तो ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, इनकी हौसला अफजाई करनी पड़ती है। लेकिन वो क्या करता है कि वो बंदा सुन नहीं सकता, तो वो अगर काम में थोड़ी सी देर कर देते हैं तो उसको वो बिला वजह तंग करता है ना। अब ये टोटली अनएक्सेप्टेबल। अब ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये बिल्कुल वैलिड हैं उसको कंपनी से निकालने के लिए। तो इन इंटरव्यूज़ द जनरल, अब इंटरव्यूज़ में भी उसने बहुत कुछ किया हुआ है। इन इंटरव्यूज़ द जनरल मैनेजर हैज़ रिजेक्टेड न्यूमरस टैलेंटेड यंगस्टर्स हु केम फॉर आवर न्यूज़कास्टर पोजीशन solely based on their skin color. This behavior is not only discriminatory but also undermines the principles of equality and meritocracy. Meritocracy that our organization should uphold.
अच्छा, अब वो क्या करता है कि इंटरव्यूज़ हुए थे तो उसमें जो यंगस्टर्स आए थे ना, जो न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट्स थे, न्यूज़कास्टर की रिपोर्ट के लिए आए थे, तो सोलली उनके स्किन कलर की बेस के ऊपर तो उनको रिजेक्ट कर दिया था। आई अर्ज यू टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द जनरल मैनेजर्स बिहेवियर एज इट मे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड रेपुटेशन ऑफ ARY न्यूज़ एजेंसी। I request that you conduct a thorough investigation into these allegations and take necessary steps to address the issue raised। अब ये देखें, ये जो आप नीचे अपने साइन करते हैं ना, इसका मतलब ये सारी बातें चैलेंजेबल हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर आपकी कोई बात झूठ होगी तो आपके ऊपर भी जो है ना वो आपके खिलाफ भी वो कोई कंपेन चला सकते हैं या आपको भी स्ट्रक ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अब उसने चैलेंज किया कि ये एलिगेशंस, अगर मैंने एलिगेशंस ये जो लगाई हैं इनको आप इन्वेस्टिगेट करें, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सब सच साबित होता है तो आप इसके खिलाफ एक्शन लें। अच्छा, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज है। सिंसियरली, नीचे जैसे मैंने यहाँ 2 लाइन की स्पेस है, आपने 4 लाइन की ही स्पेस देनी है। आपका नाम अरफा करीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, ये ARY इधर न्यूज़ इधर लिखना है, गुजरात। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अपना पोस्ट लिखें और अपना नाम और अपना पोस्ट जो है ना नीचे आपने मेंशन करना है। तो ये था आपका, एक मैंने सैंपल लिया था कंप्लेंट लेटर का कि इस तरह से आपने फुल ब्लॉक फॉर्मेट जो है वो पेपर के अंदर अटैम्प्ट करना है। और वैसे भी इसी तरह अटेम्प्ट करते हैं कि इसमें के अंदर सेंडर्स एड्रेस, 2 लाइन की स्पेस, डेट, देन 2 लाइन की स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस, देन 1 लाइन की स्पेस, देन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो भी आपका लेटर है, 1 लाइन की स्पेस, डियर सर, यहाँ पर कॉलन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। देन 1 लाइन की स्पेस, फर्स्ट पैराग्राफ, देन सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उससे पहले भी स्पेस देनी है, देन सेकंड पैराग्राफ, फिर स्पेस, फिर थर्ड पैराग्राफ, देन सिंसियरली कम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, 1 लाइन की स्पेस देनी है और यहाँ पर 4 लाइन की स्पेस, एंड दैट्स योर लेटर।